जब वो बात सुनते हैं तो कलेजा भर जाता है, दुख होता है कि एक व्यक्ति का गला काट दिया गया। बताइए, इतना जघन्य अपराध। और उसके बगल माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और पुलिस क्या कर रही है। दुख होता है कि ये सरकार है। अब तक तो मैंने सुना था कि गूंगी बहरी सरकार है, लेकिन ये अंधी सरकार है। इससे पूरे समाज का विश्वास उठता जा रहा है। अब तक जो है अनुराग यादव को न्याय नहीं मिला। वो 15-16 साल का बच्चा जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था, आजादी के 75 साल से ज्यादा हो गए और कानून व्यवस्था अभी भी नगण्य है। आप बताइए उसकी माँ का कलेजा कैसा होगा। लेकिन ये सरकार कहती है कि कितना भी बड़ा अपराधी हो बच नहीं पाएगा। तो कैसे लालता यादव का जो है घर अभी तक नहीं गिराया गया, और उस व्यक्ति का सब्र जो है लगेगा, श्राप नहीं लगेगा लेकिन सब्र लगेगा। ये सरकार को सोचना चाहिए। जो अधिकारी और जो वहां के कर्मचारी लालता यादव का सहयोग कर रहे हैं और अनुराग यादव को न्याय नहीं मिल पा रहा है, वो अधिकारी भी भोगी होंगे। इस जघन्य अपराध में जितने लोग चुप्पी साधे हुए हैं वो भी भागीदारी उनका माना जाएगा, वो भी पाप का भागीदारी होंगे। समाज से उठ खड़ा हो और अनुराग यादव को न्याय दिलाए। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, संत महंत मुख्यमंत्री हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अनुराग यादव जी को तत्काल न्याय दे। चूंकि बहुत लंबा समय हो गया, अब उनकी मां बेबसी लाचारी की शिकार है और रोज तड़प तड़प के मर रही है। एक आदमी तो अचानक मर जाता है। नमस्कार। ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव, जिसका नाम आप सब जानते हैं कि जौनपुर का वो युवराज, जो आने वाले समय में पूरे जौनपुर का, पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करता। लेकिन वही रहा कि जमीनी विवाद में जिस तरह से उसकी हत्या हो जाती है, आज हम सबके लिए बहुत ही शर्म की बात है। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि आज भी जो है उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। इस मतलब घर गिराने की बात लगातार हो रही थी, आज घर भी नहीं गिरा। हमारे साथ में अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजीत यादव जी हैं, जो कि लगातार ये भ्रष्टाचार के मामले में बोलते रहते हैं और ऐसे बोलते हैं कि कोई भी पार्टी हो हिल जाती है, क्योंकि बेबाक बोलते हैं। जो होगा वो देखा जाएगा और जो आएगा उससे मुकाबला किया जाएगा। आज भ्रष्टाचार की ही देन है कि आज परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आइए हम उसी मुद्दे बात करते हैं। सर, पर स्वागत आपका है। पत्रकार महोदय, अनुराग यादव हत्याकांड जघन्य अपराध हुआ और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार, लोग बताते हैं, बड़ी सख्त है और बहुत जल्दी ही निर्णय देती है। लगभग 2 साल होने जा रहा है और आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार क्या कर रही, कौन मंत्री या कौन अधिकारी बचा रहा है। आप ये बताइए कि जब वो बात सुनते हैं तो कलेजा भर जाता है, दुख होता है कि एक व्यक्ति का गला काट दिया गया। बताइए, इतना जघन्य अपराध। और उसके बगल माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और पुलिस क्या कर रही है। ये दुख होता है कि ये सरकार है। अब तक तो मैंने सुना था कि गूंगी बहरी सरकार है, लेकिन ये अंधी सरकार है कि अभी तक न्याय नहीं मिला। ये जघन्य अपराध है। जघन्य अपराध की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। लेकिन जो भी लोग भावनात्मक हैं, जो लोग सकारात्मक सोचने वाले हैं, जो लोग मनोभावना से, सच्चे दिल से समाज में सेवा करना चाहते हैं, उनका हृदय फट जाता है कि ऐसा अपराध हुआ। लालता यादव अभी भी बचा हुआ है, यानी पैसे के बल पे कानून को वो रगड़ रहा है, कानून को मसल रहा है। और हमारे जो अधिकारी क्या कर रहे हैं, हमारा पुलिस विभाग, वहां के एसडीएम, डीएम जौनपुर के क्या कर रहे हैं, इससे पूरे समाज का विश्वास उठता जा रहा है। अब तक जो है अनुराग यादव को न्याय नहीं मिला। वो 15-16 साल का बच्चा जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था, देश में नाम कर रहा था और एक भारत का भविष्य था, वो भारत का लाल था, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पा रहा। तो आम आदमी को कैसे न्याय मिलेगा, जो इतना चर्चित है बच्चा, जो इतना अच्छा खिलाड़ी था। और जो जघन्य अपराध हुआ, ये अपराध साधारण अपराध नहीं है, ये जघन्य अपराध है। लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी नहीं बल्कि अंधी भी हो गई है। अंधी सरकार क्यों नहीं उस पर सोच रही है कि उस बच्चे को न्याय मिले, जिससे समाज में कोई आगे ऐसा जुर्रत न कर पावे और न ऐसी सोच रखे कि किसी भी बच्चे का तलवार से गला काट दे। आप ये बताइए, ये सभ्य समाज है। आजादी के 75 साल से ज्यादा हो गए और कानून व्यवस्था अभी भी नगण्य है।
आप बताइए उसकी माँ का कलेजा कैसा होगा कि उसका जो हत्या करने वाला उसके सामने टहल रहा है, और उसके पिता की क्या हालत होगी, उसके बहनों की क्या हालत होगी। लेकिन यह सरकार किसके दबाव में, अभी तक न घर पे बुलडोजर चला जो अवैध बना हुआ, वहां के प्रधान कहते हैं, लेखपाल रिपोर्ट लगाए, तहसीलदार कहते हैं, लेकिन क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा, किसका रसूख है वो। लेकिन ये सरकार कहती है कि कितना भी बड़ा अपराधी हो बच नहीं पाएगा। तो कैसे लालता यादव का जो है घर अभी तक नहीं गिराया गया, और अनुराग यादव को जो न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि आंख कान खोल लो, उस व्यक्ति का सब्र जो है लगेगा, श्राप नहीं लगेगा लेकिन सब्र लगेगा। ये सरकार को सोचना चाहिए, जो अधिकारी और जो वहां के कर्मचारी लालता यादव का सहयोग कर रहे हैं और अनुराग यादव को न्याय नहीं मिल पा रहा है, वो अधिकारी भी भोगी होंगे, वो भी पाप के भागीदारी होंगे। जिस तरह से महाभारत में उससे पहले जिस तरह से चीरहरण हो रहा था, और जो महावीर और महापुरुष लोग मौन थे वो भी पाप के भागीदारी हुए, उसी तरह से इस जघन्य अपराध में जितने लोग चुप्पी साधे हुए हैं वो भी भागीदारी उनका माना जाएगा, वो भी पाप का भागीदारी होंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पूरे समाज से उठ खड़ा हो और अनुराग यादव को न्याय दिलाए। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, संत महंत मुख्यमंत्री हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अनुराग यादव जी को तत्काल न्याय दे, चूंकि बहुत लंबा समय हो गया। अब उनकी मां बेबसी लाचारी की शिकार है और रोज तड़प तड़प के मर रही है। एक आदमी तो अचानक मर जाता है, लेकिन वो तिल तिल के मर रही है, तो उनको कब न्याय सरकार देगी। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अमृतकाल की सरकार कब न्याय देगी। ये जनता सवाल पूछती है, 28 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की, 144 करोड़ जनता भारत की, ये सवाल करती है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, आपका बुलडोजर कहां चला गया, कैसे बेहोश हो गया है कि जौनपुर में अनुराग यादव को न्याय नहीं दिला पा रहा। यहां तो कहते हैं कि अपराधी इस चौराहे पर अपराध करेगा, दूसरे चौराहे पे यमराज बैठे हुए हैं, उसको मिल जाएंगे। लेकिन आज तक अनुराग यादव के हत्यारे को, अपराधी को क्यों नहीं यमराज मिल रहे हैं। इसके मतलब किसी ने किसी बड़े रसूखदार का हाथ है, उसका भी जो है जांच करा के उसे भी जेल भेजना चाहिए। जो पाप का भागीदारी हो, जो अन्यायी अत्याचारी का साथ दे रहा हो, वो भी उतना अपराधी होता है। जैसे किसी अपराधी को कोई सनद दे के बचाता है, उसी तरह से जो इस मुद्दे पे बचा रहा है लालता यादव के, वो भी अपराधी है, उसको भी उतने सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि पुरुष का जो हृदय होता है बड़ा कठोर होता है, लेकिन श्रीमान जी जिस तरह से आंखों से इनके आंसू गिर रहा था, ये तो आंसू मैंने अब देखा था अनुराग के पिताजी के आंखों में या तो उनके माता जी के आंखों में, आज मैं श्रीमान जी के आंखों में देख रहा हूं। ये पीड़ा, ये जो मतलब एक अंदर भरा हुआ उस मतलब पीड़ा है उस परिवार के प्रति, आखिर में क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है।